साथियों नमस्कार। मुझे यह कहते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हम आप सब उस महान संस्कृति के संवाहक हैं जिसने चारवाक जैसे भोगियों को भी ऋषि कहकर संबोधित किया, जिसका ध्येय वाक्य था यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुता। अर्थात जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, यदि आवश्यकता हो तो घी उधार लेकर पियो, क्योंकि यह भस्मीभूत देह पुनः मिले या ना मिले। यहाँ पर हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जो लोग देह को केंद्र मानकर अपना चिंतन रखते हैं वे हाथी की तरह बलवान तो अवश्य हो सकते हैं, किंतु हंस की तरह विवेकवान कभी भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारा अस्तित्व शरीर और चेतना दोनों को मिलाकर है। यहाँ पर ना तो हम शरीर की उपेक्षा कर सकते हैं और ना ही चेतना की। इसीलिए शास्त्र में एक कथन आता है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अर्थात हमारी आध्यात्मिक उन्नति का हमारा शरीर माध्यम है। हम शरीर की उपेक्षा करके अपनी आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आवश्यकता है कि हम शुद्ध, सात्विक और संतुलित भोजन ग्रहण करें, साथ ही साथ कुछ ना कुछ व्यायाम अवश्य करें। इसके लिए कपालभाति प्राणायाम अति उत्तम हो सकता है। कपाल का अर्थ होता है मस्तिष्क और भाति का अर्थ होता है आभा या चमक। अर्थात जिस व्यायाम से, जिस एक्सरसाइज से हमारे मस्तिष्क में आभा उत्पन्न हो जाए, चमक उत्पन्न हो जाए, उसे कपालभाति प्राणायाम कहेंगे। जो लोग नियमित रूप से कपालभाति प्राणायाम करते हैं उन्हें कब्ज, गैस और एसिडिटी की समस्या कभी भी नहीं होगी। साथ ही साथ उनके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा बना रहेगा। आदि गुरु शंकराचार्य जी का एक कथन है, जगत जितम केन मनोजितम एन। अर्थात जगत को केवल वह जीत सकता है जिसने पहले अपने मन को जीत लिया हो। यहाँ मन से अभिप्राय है चेतना। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात भगवान कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि निश्चित रूप से हमारा मन बहुत ही चंचल है, किंतु इसे भी अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए बहुत ही अच्छा एक प्राणायाम है अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन। हम अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम को नियमित करके अपने मन को शांत कर सकते हैं, उसकी चंचलता को दूर कर सकते हैं। यहाँ केवल यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम लोग प्राणायाम में प्रायः रेचक और पूरक करते हैं, कुंभक नहीं करते। हमें चाहिए यहाँ पर कि हम रेचक और पूरक के साथ कुंभक भी करें। पूरक का अर्थ होता है श्वास को खींचना और रेचक का अर्थ होता है श्वास को छोड़ना और कुंभक का अर्थ होता है श्वास को रोकना। कुंभक भी दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक। जब हम इस प्राणायाम में कुंभक को भी जोड़ देते हैं तो हमारे मन की चंचलता शांत हो जाती है। इसके अतिरिक्त यदि एक और प्राणायाम साथ में किया जाए जिसे हम उद्गीत कहते हैं, तब भी हमारा मन बहुत ही शांत हो सकता है और हमारा मस्तिष्क बहुत ही बलिष्ठ। हमें यह जानकर खुशी होगी, यह जानकर हैरानी होगी कि हमारे मस्तिष्क में 100 अरब से भी अधिक न्यूरॉन होते हैं और न्यूरॉन को एक्टिवेट करने के लिए केवल एक और एक माध्यम है, हम उसे उद्गीत प्राणायाम कहते हैं। इसे एक्टिव करने के लिए हम भ्रामरी प्राणायाम ही कर सकते हैं। अंत में मैं अपनी वाणी को यह कहते हुए विराम दूंगा कि हमारा अस्तित्व शरीर और मस्तिष्क दोनों को मिलाकर है। ना तो हम शरीर की उपेक्षा कर सकते हैं और ना ही मन की। इसीलिए हमें अपने अस्तित्व को समझने के लिए और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए इस प्रकार से नियमित व्यायाम प्राणायाम करने की आवश्यकता है। मैं इसी निवेदन के साथ
अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति इति।